हम लेक्चर शुरू करें। जी नहीं, पूरे महीने चलाने लतीफ़े, पूरे महीने लतीफ़ा चलाना है ना। अब अगर मैं एक ही दिन में सारे लतीफ़े देखें, ये फिर वो कर रहे हैं क्रॉस टॉक। आप मेरे से बात करें ना, आप मेरे से बात करें, ठीक है। आफ्टर एन आवर यू आर फ्री टू गो एंड यू कैन टॉक विद एनीवन यू वांट टू, बट क्लास में ऐसे ना करें प्लीज। जिसको बहुत सख्त अगर कोई बात आई हुई है और उसका गुजारा नहीं हो रहा तो वो क्लास से बाहर चले जाए। और यहाँ ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। आपके तवस्सुत से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर देगा, पर शिर्क को क्यों यार? अगेन आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्यों क्यों अल्लाह में इतने टची हैं इसके बारे में? बिल्कुल, एक तो मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ते में शिर्क बर्दाश्त नहीं है। दूसरा हम्म हाँ, अल्लाह से एक एहसान का रिश्ता है कि उसने सब कुछ जब हमें दिया है तो हम क्यों किसी दूसरे की तरफ झुकें, ठीक है। और यस, एनीवन फ्रॉम देयर, बताएं ना क्यों अल्लाह मियाँ ये शिर्क के बारे में इतने सख्ती कर रहे हैं, बताएं। मैं आपसे मांगू, आपसे मांगू, आपसे मांगू, आपसे, इससे बेहतर नहीं है मैं एक से मांगू। तो जब आप हर एक से मांगना शुरू कर देते हैं फिर उसकी लिमिट कोई नहीं, ठीक है। इबादत जब करता है तो मांगता तो लाजमी है, ठीक है। और फिर क्या होता है, दैट इज ए नेवर एंडिंग स्टोरी। अंडरस्टैंड? एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? Shirk literally means partnership, sharing, an association, but Islamically it refers to the act. तेरे दिल में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे एक्ट बेशक तेरे दिल में नहीं है, लेकिन एक्ट से पता लगेगा कि तू किस की जद में आ रहा है, ठीक है। दुश्मन एक गलत चाल चलता है और फंस जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका एक दुश्मन है, उसने ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, इसमें नहीं आओगे। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, क्या फरमाया? वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, के पैरवी ना करो शैतान के फुटप्रिंट्स की। अंडरस्टैंड? ये नहीं कहा कि पैरवी ना करो शैतान की। क्या होता है, शिकारी जाल बिछा के बैठ जाता है, जो ही पाँव आते खींच लेता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक है कि शैतान की पैरवी करना, शैतान तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसकी पैरवी कैसे कर रहे हो, ठीक है। उसने ट्रैप बिछाया हुआ है, शैतान तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने खूबसूरत किया हुआ है चीजों को। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। इंसान को खूबसूरत करके उसने दिखाया है दुनिया को, ठीक है। कभी गोल्ड की शक्ल में, कभी उसके बिलविड की शक्ल में, वल बनीन कभी बेटे, वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और बड़े बड़े जनाब अंबार लगे हुए ट्रेजर्स के, वल अनआम वल हर्स, और इसी तरह मवेशी और जानवर। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की चीजें हैं, इधर ही रह जानी है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर तुम इसी के धुन में लगे रहोगे तो एक एक करके ट्रैप में फंसते जाओगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत तुम्हें अंधर कर देगी। तो क्या है, अपनी मोहब्बत को यकसू करके उसके लिए खालिस कर दो।
ठीक है, और फिर करो। जब तुमने मोहब्बत को उसके लिए खालिस कर दिया तो वो भी जानता है कि उसने तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाली है चीजों की, ठीक है। लेकिन मोहब्बत बराए मोहब्बत नहीं होनी चाहिए ना, मकसद होना चाहिए उसके पीछे, और वो क्या है? रब की अताअत। कहीं ये चीजें तुम्हें रब की अताअत से दूर ना कर दी तो शैतान के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जो ट्रैप्स होते हैं, वो तुम्हें रब की अताअत से दूर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई मिसाल देंगे कोई? उसमें का इन्वॉल्व कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप ऐसे अपना कीमती टाइम जाया कर देते हैं, और फिर शैतान उधर देख के हंस रहा होता है। आज मैंने इसके सारे टाइम को तबाह बर्बाद कर दिया, कल मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसको। इसने मुझे जन्नत से बाहर निकाला था, मैं देखता हूँ ये जन्नत में कैसे जाएगा। ऐसे करता है कि नहीं शैतान? रोजाना तख्त अपना लगाता है पानी के ऊपर, बड़े बड़े शैतान आते हैं इब्लीस के सामने। हाँ भाई, कारकर्दगी सुनाओ कि जी मैंने फलाने से फलाने को कत्ल करवा दिया, फलाने से फलाने को कत्ल करवा दिया। एक छोटा सा शतुंगड़ा होता है, हाँ भाई तू क्यों आया तंग कर रहा है? जी मैंने आज क्या किया, तलाक करवा दी मियाँ बीवी की। तरह ये है मेरा बड़ा प्यारा बच्चा, अरे कोमल 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 कोमल, अरे उसको इतना प्यार करेगा। ये इसको फॉलो करो भाई, इसने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, ठीक है। शिर्क सोसाइटी को बर्बाद कर देती है, अपनी मौत आज सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे लग जाती है। आपको पता है किसी सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट जो प्रोडक्शन है उस सोसाइटी में, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो एटलीस्ट 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ओके, 2.8 समथिंग लाइक दैट। यूके जर्मनी में 1.3 है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो पूछो ही ना क्या हालात है उधर तो, ठीक है। अब क्या है वो सोसाइटीज, ये जो अब चाइना में क्या प्रॉब्लम है, उनकी जो ओल्ड एज वाली जो है ना वो पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। और वो कितने, वो दो, उन्होंने दो का फिगर रखा हुआ था, उसके ऊपर वो सजा देते थे। तो वो क्या हुआ, उनकी वो अब प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है उन्होंने तीसरे की भी इजाजत दे दी है, ऐसे ही है। यस, देखो, तो क्या है, फितरत के खिलाफ आप नहीं चल सकते। शिर्क ऐसे ही है कि आप फिर वो एक एक करके जो है ना वो गैर फितरी काम आपसे करवाना शुरू कर देता है शैतान, ठीक है। अब आपके सामने और भी बड़ी मिसालें हैं, ठीक है। सो शिर्क इन रुबूबिया, अगेन तौहीद इन रुबूबिया, वो कब शिर्क इन रुबूबिया में कन्वर्ट हो जाएगी वो देखते हैं। शिर्क बाय एसोसिएशन, beliefs which fall under this category are ones in which a man, God, supreme being over creation is recognized, supreme being over मेन गॉड और सुप्रीम जो बीइंग है ओवर क्रिएशन is recognized, however this dominion is shared by other lesser gods, ठीक है। अब बुद्ध मत जो है वो एक खुदा को तो मानती है, ठीक है। वो कहती है कि ये जो हमने बाकी बुत रखे हुए ये वसीला है, तवस्सुल है, हमें, हम डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, तो हम इनसे बात कर लेते हैं, तो हम अपने दिलों को हल्का कर लेते हैं बोझ को, और ये हमारे रब के दरमियान एक वसीला बन जाते हैं। तो क्या है, आपने उस गॉड को इस छोटे गॉड पे डिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। मसले आपके अब वो छोटे गॉड हल करेगा, क्योंकि बड़ा गॉड तो डायरेक्ट सुन नहीं सकता। तो क्या आ गया, इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी गॉड आ गया, ठीक हो गया।
Such belief systems are commonly referred to theories by philosophers monotheists having one god or polytheistic having more than one god. Polytheism. You know that, right? Polytheism का पता है? ज्यादा खुदा. Monotheism, atheism, no god. Okay, write it down. And many represent various degrees in the degeneration of divinity revealed religious systems, all of which are originally based on Tawheed. आपको पता है डिवाइन रिलीजन कौन कौन से हैं? बताया था ना उस दिन मैंने, 3 है. बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये क्या है? ये इनका ताल्लुक वही से है, आसमानी वही से इनका ताल्लुक है. बाकी जितनी बुक्स लिखी गई हुई हैं वो राइटर्स उनके पीछे हैं. गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, ठीक है, और कौन सी है? वो जो हिंदुओं के जो वेश हैं और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, उनके भी राइटर्स मौजूद हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली उनमें स्टोरीज लिखी हुई हैं. ठीक है, फिर उसकी अपनी कमेंट्री लिखी हुई है उस राइटर की. ठीक है, उससे वो रिलीजन बन गया. लेकिन यहाँ पे हम गारंटी कर रहे हैं कि जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह मियाँ कह रहे हैं. इसमें गड़बड़ तो बहुत ज्यादा फिर खतरनाक है, isn't it? Within Hinduism, the supreme god Brahma is conceived as indwelling all. अब ये देखो सारी अल्लाह वाली इसके अंदर सिफात है. All pervading, unchangeable and eternal. The abstract, impersonal, absolute. Absolute तो रब की जात है ना, ठीक है, in which all things have their origin and end. While the god Brahma is the personified creator of the universe, who form a trinity with the preserved god Vishnu and destroyer god Shiva. आ गए ना? तो फिर ये लड़ रहे थे आपस में, फिर ये वो सारी कहानियां. ठीक है, तो क्या होगा? फिक्शन आ गई. रिलीजन में क्या हुआ? फिक्शन आ गई, स्टोरीज आ गई. ठीक हो गया. और उससे क्या हुआ? दरवाजा मिल गया शिर्क को अंदर घुसने का. ठीक है, शिर्क जो है ना वो छोटे छोटे दरवाजों से अंदर आ जाता है. अभी हम आगे पढ़ेंगे. The shirk in Rububiyya is expressed in Hinduism by the delegation of God's creative, destructive and preservative powers to other gods. ठीक है, अगर हम ये खूबसूरती से बड़ा समझा सकते हैं कि देखो, बजाय ये कि उनके दीन में नुक्स निकालें, उनको उनको ये डायरेक्ट उनको समझाओ, देखो यार, एक खुदा के अंदर अगर ये तमाम खूबियां हैं जो मुख्तलिफ खुदाओं को हम दे रहे हैं, तो किसके पीछे जाना चाहिए? वो एक खुदा के पीछे जिसमें, या एक करके लाइन लगा दो. ठीक है, जो एब्सोल्यूट की तरफ जाओगे ना तुम. ठीक है, तो बात ये है कि ये जरूरत नहीं है. लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता. अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं, अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो फिर तो फसाद फैल जाता. एक कहता मेरी मर्जी, दूसरी कहता मेरी मर्जी. ये कायनात चलती कैसे, तुम मुझे बताओ. अल्लाह क्या है? अकली दलीलें भी आपको दे रहे हैं. ओके, क्रिश्चियन में क्या बिलीफ है? होली स्पिरिट का, और क्या है? गॉड का, और क्या है? होली स्पिरिट, गॉड एंड जीसस क्राइस्ट. समटाइम होली स्पिरिट उनकी मदर को भी कहा जाता है. ओके, सो अगेन वो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया. ओके, so now you cannot go to Jannah until and unless you do not believe that Jesus Christ was God. ठीक है, तो अब आपको पहले जीसस क्राइस्ट को राजी करना पड़ेगा, फिर रब को राजी करना पड़ेगा. ठीक है, जबकि अंबिया जो थे, जो रसूल जो थे, वो तो मैसेज लेके आए थे रब का. ठीक है, या इस चीज को अल्लाह ताला कुरान में कैसे कोट करते हैं कि 500 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम खड़े रहेंगे. अल्लाह ताला उनसे सवाल पूछेंगे कि अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह.
क्या आपने इन सबको बोला था कि मेरी इबादत करना ना, अब मेरी इबादत करना यानी ईसा अलैहिस्सलाम, व उम्मिया, और मेरी माँ, इलाहैन, दो रब, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, आपने ये कहा था। 500 साल तक रोब व दबदबे की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम उधर ही खड़े रहेंगे। 500 साल बाद अल्लाह फिर ये क्वेश्चन दोहराएंगे और फिर वो कहेंगे माँ कुल्तु लहुम, मैंने तो नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि आपने तो मुझे कहा था अन अअबुदुल्लाह, जो आपने मुझे हुक्म दिया मैंने एग्जैक्टली वही भी, रब्बी व रब्बकुम। जी, वो गवाही, फिर उसकी गवाही देंगे आप सल्लम, ये सच कह रहे हैं। सिस्टम है, कोर्ट लगी हुई है, मुद्दई है, एक साइड पे वो खड़े में, कोर्ट बाकायदा लगी हुई है। अब हर चीज सामने आएगी, खुलेगी, जिस तरह आपकी कोर्ट्स में होती है। तुम आओगे रब के सामने, हाँ ये तो सब कुछ नजर आ रहा है भाई, ये तो सारे करतूत मेरे सामने लगे, अब आना सामने। अब मटेरियल के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्न अल्लाह यहकुमु बैनहुम, बेशक अल्लाह ताला अब इनके दरमियान फैसला करेगा, फीमा हुम फीही यख्तलिफून, जिसके बारे में वो इख्तलाफ करते थे। तो मुसलमानों, इख्तलाफ करते क्यों हो कि तुम्हें भी रब के सामने पेश किया जाए? छोटी छोटी, कितनी कितनी छोटी छोटी बातें हैं, नूर बशर, जिंदा मुर्दा, और बताओ, हाजिर नाजिर, और भाई इख्तलाफ करते क्यों हो? तुम्हें रब के सामने पेश होना पड़ेगा। जब भी इस तरह की बातें हो, अस्सलाम वालेकुम जी, रब को पता है जी, मैं तो बहुत आजिज इंसान हूं, मैं इन चक्रों में कहाँ पड़ता हूँ, ठीक है, मैं तो खुद बहुत गुनाहगार हूँ, ठीक है ना जी, अस्सलाम वालेकुम करके चल दिए। वजह ये है कि तुम बेड़ा संभाल लो। हम्म। और यही लगे हुए हैं ना आजकल, यही तमाशे हो रहे हैं, बेड़े संभाले में। अच्छा जी, आगे आगे चलते हैं। आप थक भी गए होंगे क्योंकि मेरी भी अपनी हालत पतली हुई हुई है। शिर्क बाय निगेशन, इनकार, फिरौन अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, टोटली इनकार, ये भी रुबूबियत के खिलाफ है। अब फिरौन एक पर्सनैलिटी का नाम है, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी भी है। फलाने बंदे के अंदर तो फिरौनियत घुसी हुई है, सुने यार, ये तो बिल्कुल फिरौन बना बैठे। कभी कभी हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब अल्लाह थोड़ी सी पावर देता है, थोड़ी सी अथॉरिटी बनता है, तो हमें भी, पबजी तो नहीं खेल रहे? अच्छा, तो हमें भी फिरौन बनते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब हमने इनकार तो नहीं किया रब का, लेकिन हमारा एटीट्यूड ऐसा है लोगों की तरफ कि जैसे गुलाम और आका का, ठीक है, तो बचना चाहिए, ठीक है। शिर्क तो हम नहीं कर रहे, लेकिन इस आइडियोलॉजी पे चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सारी जिंदगी, सारे बस क्या करें फिर, किसी के जज्बात भी तो हर्ट नहीं होने चाहिए ना, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। तो इवन, अच्छा जी, आगे क्या है, there are a few ancient religion system in the god act in which god does not exist, foremost among them being the system attributed to Gautam Buddha, ठीक है। यानी आज की जो बुद्ध मत है, उन्होंने रब का ही इनकार कर दिया। बुद्धा, a reformist movement in Hinduism, opposed to the caste system, ठीक है। बुद्धा ने क्या कहा था, कास्ट, अब वो तो इनके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में तो ये नबी भी माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। was founded in the 6th century during the same period of Jainism। जैनिज्म क्या होता है बताओ? नहीं, खुदा का वास्ता, ड्यूरिंग सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ऐसे ही। सो
वो कह रहे हैं जैनिज्म का टाइम था ये, जब ये बुद्धिज्म थी ना। जैनिज्म मुझे नहीं पता, सॉरी, आप में से कोई बता सकते? अभी जहन से निकल गया मेरे। इवेंचुअली इट वाज असिमिलेटेड बाय हिंदुइज्म, बुद्धा हिमसेल्फ, यानी फिर बाद में लोगों ने इनकारनेट करना शुरू कर दिया, उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, ठीक है, बुत बनाने शुरू कर दिए। तो अब नाउ इट्स जस्ट लाइक हिंदुइज्म, ठीक है। उस खुदा को खुदा हाफिज कह के इन्होंने उसके जो, अब हम क्या करते हैं, बस छोड़ो, इन इन दिस, प्लीज प्लीज, बस रहने दे, बाद में उठाएंगे, छोड़ दो बस। It disappeared from India but became dominant in China and other, ये जो तिब्बत वाले इलाके हैं ना, इसमें बुद्धिज्म बड़े। इस पे एक मूवी भी बनी है बड़ी जबरदस्त किस्म की, उस मूवी का क्या, 3 घंटे की वो मूवी है, उनका पूरा बैकग्राउंड सब कुछ उसमें बताया है। फिर बताऊंगा आपको। इवेंचुअली इट वाज असिमिलेटेड, क्या नाम है, चलो फिर बताऊंगा। अच्छा जी, Buddhism, the earlier and more strict of the two interpretations of Buddhism which arose after Gautam Buddha death, make it clear that there is no God. Hence the burden of salvation belongs to the individual alone. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि उनके यहाँ रहबानियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन एक गोशे में बस बैठ, ठीक है, क्या कहते हैं ये, this is the class of model, is what getting this happen, everything is negative, इंसान पैदाइशी पेन है, ठीक है। तो ये दुनिया में जब तक रहोगे एगनी है, पेन है, अगेन यू आर स्टक, ठीक है ना जी। नेक्स्ट जी, अच्छा फिरौन आ गए। फिरौन, इन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, मेरे अलावा किसी को खुदा माने तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर क्या करता था, यहाँ से हाथ काट देता था, यहाँ से पाँव काट देता था, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतना सख्त आदमी था, ठीक है। तो ये भी क्या है, शिर्क बाय निगेशन, ठीक है। इसी तरह डार्विन्स थ्योरी आ गई, वो भी निगेट करती है गॉड को। सर क्या कहते हैं आप, डार्विन्स की थ्योरी भी निगेट करती है गॉड को, यस। एवरीथिंग हैज वन लॉ एंड दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। कभी कभी तो बंदे को फील होता है, एवोल्यूशनिस्ट वो क्या मिसाल देता था कि हम हर बार स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर, और जो दूसरी सुंडी जो पैदा होती है नेक्स्ट फसल में, वो उससे ज्यादा रिजिलियंट होती है, तो वो बाकी मर जाती है, वो जो रिजिलियंट होती है वो बाकी रह जाती है। तो वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन रेस भी इंस्टिंक्ट हो जाएगी, या फिर हम में से जो रिजिलियंट है, ठीक है ना जी, वो आगे निकल जाएंगे। यानी वो कहता है कि मदर नेचर ही बस संभाल रही है, बाकी कोई खुदा है नहीं। अच्छा, फिर आ जाता है शिर्क से, पेज नंबर 50, शिर्क अल अस्मा व सिफात, शिर्क बाय ह्यूमनाइजेशन, रब को इंसान की या किसी भी डीटी की किसी भी चीज की शक्ल दे दी, ठीक है। In this aspect, shirk al-asma wa sifat, Allah gives the form of qualities of human beings and animal. Due to man's superiority over animals, the human form is more commonly used. कहीं पे बंदर भी पूज रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन आमतौर पे इंसान को ज्यादा, क्योंकि यस, इंसान को ज्यादा लोग इसलिए पूछते हैं कि वो जरा थोड़ा बाकी तमाम मखलूकात से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ओके। तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट वर्शिप काउंटलेस आइडल इन लाइकनेस, आपको सब पता है, ऑफ एशियन मेन कंसिडर देम मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन क्रिएशन, ठीक है।
Modern day Christian believe that the prophet Jesus was God incarnate. आप अक्सर जाएं यूरोप घूमेंगे ना, हर जगह ऐसे तस्वीरें लगी हुई हैं ऐसे करके ना। क्या वहां से सलीब चढ़ाएंगे, इतनी छोटा सा बस कवर दिया हुआ। अजीब लोग हैं कसम से। वही है ना, फिक्शन आ गया। ठीक है, उसको इतना वो कर दिया है, ड्रामाई अंदाज में पेश किया है मजहब को। ठीक है, कि वो ऑलमोस्ट जो है ना, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक बाकी रह नहीं गया। अंडरस्टैंड। मॉडर्न डे क्रिश्चियन बिलीव दैट प्रॉफिट जीसस, चलो हो गया ना, ये हो गया। नेक्स्ट चलें। शिर्क बाय डेफिकेशन, the form this form of shirk al asma wa sifat relates to cases where created beings or things are given or claimed Allah names or his attributes. For example, लात मनात और उज्जा, ये तीन बुत थे। ठीक है, अब उज्जा का मतलब है अजीज, अजीज रब का नाम है। तो क्या है, एग्जैक्ट क्वालिटीज उसकी अजीज के अंदर मौजूद हैं, उज्जा के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आज उज्जा कहां पर है नहीं, इंस्टेंट हो गया। ठीक है, किसी बुत का नाम रख दो हई, दूसरे का नाम रख दो कय्यूम। ठीक है, 100-200 साल बाद उसका नाम ही निशान नहीं होता, वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही गायब हो जाती है। मोहनजोदड़ो को आप खोदते रहो, आपको मुख्तलिफ बुत मिलते रहेंगे, लेकिन वो किधर है, उसके पूजने वाले। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं था, कॉन्सेप्ट के अंदर फ्लॉ था, और वो उन लोगों के जाते ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। समझ में आई। इसीलिए क़यामत से पहले जब पूरी दुनिया को लपेटा जाएगा, तो आखिर में इजराइल अलैहिस्सलाम रह जाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रह जाएंगे, और रब रह जाएंगे, अल्लाह मियां। अल्लाह मियां कहेंगे इसराइल की रूह जो है उसको कब्ज कर लो। इस तरह से कुछ है करीब करीब, तो उसकी रूह कब्ज कर लो। तो उस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे क्या पता था इतना तकलीफ होती है, और मैं किसी की भी ना करता। ठीक है, फिर फरमाएंगे बकी तो अना व अंत, अब आज मैं और तू बाकी रह गए। अच्छा, वैसे करो अपनी लाइफ भी खत्म कर दो। फिर उसकी रूह में रखा लें आप, अल्लाह मियां खुद निकालेंगे। फिर कितने हजार साल तक अल्लाह ताला यही पुकारेंगे, लिमन इल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही हो। हम्म, किधर गए बादशाह सारे, किधर गए खुदा। कुरान की आयत बता रहा हूँ। फिर खुद जवाब देंगे अल्लाह मियां, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उस वाहिद कहार की हुकूमत है। अरे, जो बादशाह होता है ना बड़ा, और फिर जो बादशाहों का बादशाह है उसका सब्र भी बहुत बड़ा है, वो क़यामत तक इंतजार कर रहे हैं। हम्म, तो जब आप सल्लम के पास आते आते थे ना, तो आप सल्लम को तंग करते थे मुश्रिकीन, अच्छा बताओ ना फिर क़यामत कब आएगी, अच्छा ले आओ ना फिर अजाब। तो अल्लाह मियां कहते हैं कि जब तक आप इनके अंदर हैं हम अजाब नहीं भेजेंगे। व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम। आगे क्या आयत है पता नहीं। सो यहाँ पे अगेन जो डेफिकेशन के अंदर है वो समझ आई क्या पॉइंट है, बताओ। कि अल्लाह की एट्रीब्यूट्स को एग्जैक्टली पेंट, वो क्या कहते हैं, ब्रश के साथ पेंट कर दिया किसी भी डीटी के ऊपर, ठीक है, किसी भी आइडल के ऊपर। ओके नेक्स्ट, अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ताला खालिक है तमाम चीजों को। कुल्लु मना, जब मैं सुबह की नमाज पढ़ता हूँ ना, अल्लाह पढ़ के, या अल्लाह मैंने एक दिन फना हो जाना, बिल्कुल मैं अपने ऊपर तारी कर लेता हूँ इस चीज को। एक फानी शख्स खड़ा है जिसने फना, फना समझते हैं उसको? हाँ, बस मैं तो फना ही हूँ तेरे सामने। तो कैफियत अपने ऊपर लेके आया करो नमाज में। ठीक है,
तो फिर नमाज का लुत्फ आता है ना, जब इंसान अपने आप को फानी कर दे और उसको कहे कि वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरी ही बादशाही है, तू ही रहेगा, हम तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, बस तू अपनी साइड पे हमें कर ले। अच्छा, थर्ड है शिरकल इबादा में दो किस्में, एक शिरकल अकबर, एक तो यह है कि बिल्कुल जली तौर पे कह देना कि हम रब को नहीं मानते, और हम मुंह से भी इकरार कर देना, ठीक है ना जी, ये तो गया है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शिरक अल अकबर, मेजर शिरक, ठीक है, पढ़ू, actually means anything which is worshipped along with Allah or instead of Allah. For example, love is a form of worship which in its perfection should only be directed to Allah in Islam. The love of God is expressed by total obedience, thoda sa reh gaya, of him. It is not the type of love which man actually naturally feels towards creation. Please 2 minute de dein. कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मेरे साथ अगर मोहब्बत करनी है मेरे बंदों, तो फिर मेरे हबीब को फॉलो करो। मोहब्बत बराए मोहब्बत नहीं होती। कौन देगा जान? अल्लाह के रास्ते में कौन जान देगा? हाथ खड़े करो। कौन जान देगा? हाथ खड़े करो। कौन अपना माल देगा अल्लाह के रास्ते में? ठीक है, कौन अपने आप को फना करेगा रब के रास्ते में? अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, सुबह की नमाज किसने पढ़ी? बस ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। किसी दोस्त के पास गए, ठीक है ना, उसने कहा यार मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, मुझे पैसे दे दो। कह गए यार पैसे छोड़, बस जान हाजिर है। पैसे नहीं है, जान हाजिर है, जान ले लो, पैसे नहीं दे सकते, सॉरी। तो कह गए मैं तेरी जान का अचार डालूं। हमारी मोहब्बत ऐसी है ना, अल्लाह हमारी मोहब्बत को अपने लिए खालिस कर दे, आमीन। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे जो तकाजा है, ठीक है, वो ये है कि तुमने सिर्फ रब पे ईमान नहीं लाना, बल्कि इस तरीके से ईमान लाना है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, ठीक है। आखिरी, बस आखिरी बात, आखिरी आ गया शिरक अल असगर, छोटा शिरक, माइनर। कभी छोटी छोटी वो देखी हैं चूंटियां ऐसे चल रही होती हैं जिसम पे पता नहीं लग रहा होता, थोड़ी देर बाद पर ओ ये तो फिर ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है कि नहीं बंदा? हम्म बंदा ऐसे नए कपड़े पहनता है, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के मस्जिद में जाता है, ठीक है, जुम्मे की नमाज है, अल्लाह अकबर, पूरे नया नया लिबास चढ़ाया, दोस्त देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मजे ही मजे। क्या है? नमाज में रियाकारी हो गई, ठीक है। इसी तरह इबादत में इंसान रियाकारी करता है। क़यामत के दिन बड़े बड़े शुहदा आएंगे अल्लाह के पास, अल्लाह में कहेंगे क्या, निकल जाओ। आपने जान दी है तेरे रास्ते, नहीं मेरे रास्ते में जान नहीं दी, आप वो टाइटल लेना चाहते हैं। बड़े बड़े हाजी आएंगे, क्या अरे हज की मुझे क्या जरूरत है यार, इतने हज किए हैं आपने, आप हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वो आपने इसलिए की थी ताकि लोग आपको हाजी साहब कहें, ताकि आप उनकी छुरी पे ना डबल रेट लगा के जो है ना बिल्कुल वो कर दें, टिक्के फुटी बना दें उनके, ठीक है। तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, इबादत के अंदर इस तरह की इम्प्योरिटी की जिसका ताल्लुक आपकी इंटेंशन से इस तरह से हो कि रियाकारी उसमें आ जाए, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े नेक लोग इससे नहीं बच सके। ये जब आके पकड़ते हैं ना, उस वक्त बंदे को पता लगता है, जब तक सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो चुका होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है बंदे का। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।